दिल्ली की मटियाला विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल गरमाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के युवा प्रत्याशी संदीप सहरावत के समर्थन में आज एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद कमलजीत सहरावत ने शिरकत की। इस जनसभा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनता जुटी, जिससे यह साफ हो गया कि मटियाला में भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भाजपा को समर्थन देना जरूरी है। उन्होंने संदीप सहरावत को युवा और ऊर्जावान नेता बताते हुए जनता से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। सांसद कमलजीत सहरावत ने भी अपने भाषण में कहा कि मटियाला की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा ही एक वह पार्टी है जो क्षेत्र को समुचित विकास कर सकती है। भाजपा प्रत्याशी संदीप सहरावत ने अपने संबोधन में जनता को भरोसा दिलाया कि अगर वह जीतते हैं तो क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगे। इस विशाल जनसभा ने यह संकेत दे दिया कि मटियाला विधानसभा सीट से भाजपा पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और भारी मतों से प्रत्याशी संदीप सहरावत को जिताकर भेजेगी। इस मौके पर हमने सांसद कमलजीत सहरावत व जनसभा में आए लोगों से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना मटियाला विधानसभा को लेकर। अगर डबल इंजन लग जाएगा तो अभी जो कुछ काम हुआ वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होगा। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। हमारे जो उम्मीदवार हैं, यहाँ के युवा उम्मीदवार, इनको आप इनको प्रेजेंट का मतों से लेते हैं। यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद जो अपने व्यस्त समय में हम सबके बीच आए, और दूसरा धन्यवाद इसलिए जो आपने हमें यहाँ युवा वोट दिया है। तो माननीय मंत्री जी वो मटियाला विधानसभा में दिया है, और चुनाव के समय में 1 घंटे को 5 मिनट में अगर हमारा समय बच रहा है तो उसके लिए भी आपका साधुवाद, और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का, सभी द्वारका वासियों का आपका आभार। में एक बार दोबारा नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना फर्क पड़ेगा इससे वोट? क्योंकि नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क और परिवहन उनका विभाग है, और पहले वाटर भी था। जिस तरह से उन्होंने अपनी विजन को रखा है, जो काम किए हैं, जो कर रहे हैं और जो करेंगे, मुझे लगता है कि दिल्ली वालों की सोच से भी बाहर है। प्रदूषण को हटाने के लिए 10 साल में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन पूरा रोड मैप नितिन गडकरी जी ने रखा। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को किस तरह से बेस्ट किया जा सकता है, ये नितिन गडकरी जी ने रखा। और सिर्फ एक हवा के पॉल्यूशन की बात नहीं की, उन्होंने वाटर और नॉइज पॉल्यूशन की भी बात की। तो ये विजन ही दिल्ली की रिक्वायरमेंट है। आज द्वारका के मेरे सभी रेजिडेंट्स आए होंगे, उन्हें अंतर समझ में आया होगा कि झूठ और सच दोनों सरकार में क्या अंतर होता है। और नितिन गडकरी जी ने जिस तरह से बात रखी है, हम आने वाले 5 सालों में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने पर दिल्ली को अनेक समस्याओं से राहत पाते हुए देख सकते हैं। मटियाला विधानसभा को कैसे देख रहे कमलजीत सहरावत? मटियाला विधानसभा पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के पास है। गली नाली सड़क, जरा सी बारिश होते ही पानी का भरना, गंदा पानी, गंदगी, ये मटियाला विधानसभा के हर क्षेत्र की समस्या है। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, और आज मटियाला विधानसभा में हर व्यक्ति पीड़ित है, क्योंकि वो सड़कों पर जब चलता है तो सारी सड़कें टूटी हुई हैं। राशन कार्ड नहीं बने, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली,
महिलाओं को आर्थिक सहायता नहीं मिली। ये सब जब भाजपा लेकर आ रही है तो लोगों का विश्वास भाजपा पर आएगा और हमारे युवा उम्मीदवार भाई संदीप सहरावत जी मटियाला से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जीतेंगे। आपकी बार किसके सरकार? देखिए, आपदा को भगाएंगे और भाजपा को लाएंगे। दिल्ली की जनता इस आपदा से तंग आ चुकी है और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार, अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये माहौल जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है। दिल्ली की जनता भाजपा को चाह रही है। मटियाला विधानसभा को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में, बड़ा उत्साह है जनता में। एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार आया है, एक युवा उम्मीदवार आया है, नए सपने लेकर आया है, नए जोश के साथ काम करेगा। बहुत बेहतरीन माहौल है और मुझे लगता है कम से कम 25 से 30 हजार का मार्जिन मिनिमम रहने वाला है। कैंडिडेट चेंज कर दिया आम आदमी पार्टी ने, क्या लगता है 10 साल काम नहीं हुआ था इसलिए? देखिए, आम आदमी पार्टी की हताशा है, हताशा में कैंडिडेट चेंज किया है। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल है। आपने देखा हो बहुत सारे कैंडिडेट उन्होंने बदले हैं और हताशा में बदले हैं क्योंकि कैंडिडेट्स के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से कैंडिडेट बदले जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, इस तरीके का माहौल बना हुआ मटियाला विधानसभा की बात करें तो? माहौल तो आप देख ही रहे हो, आप जगह जगह जाते हो, रोज आप मीडिया का काम कर रहे हो, हर क्षेत्र में आप जा रहे हो, कभी मटियाला, कभी ककरोला, कभी द्वारका भी, आपका छावला, नंगली, सारे वार्डों में आप गए हो। मटियाला विधानसभा के माहौल आप देख ही रहे हो। माहौल एक तरफा, हमारे हिसाब से तो एक तरफा माहौल है और आप भी देख ही रहे हो। 100% बीजेपी सरकार आ रही है और यहाँ से भाई संदीप सहरावत भारी मतों से जीत रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर अगली बार जनता वोट करेगी? मुद्दे तो सबको सामने है, ये सड़क, नाली, पानी, कूड़ा करकट। दिल्ली में कोई काम ही नहीं हुआ पिछले 11 साल में। आप देख रहे हैं हालात क्या है। ऊपर से शीश महल बना दिया केजरीवाल ने, उसके देखो कितना करोड़ों का रुपया उसने लूट खसोट और सब यही काम हो रहे पिछले 11 साल से। सबसे बड़े मुद्दे हैं रोज जो पब्लिकली रोज परेशानी हो रही है। आप द्वारका की सड़कों को देखिए, द्वारका सिटी सबसे अच्छी मानी जाती है दिल्ली में, लेकिन उसकी सड़कों पे जब आप रोज निकलते हो, कोई सड़क ऐसी आपको मिली आज तक जिस पर गड्ढा ना हो। सब सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे। मटियाला विधानसभा को कैसे देखते हैं? मटियाला विधानसभा लगभग 4.5 लाख वोटर हैं हमारे, 4,52,000। तो उसमें मैं आपको अभी बताए 6 मंडल है हमारे, 6 मंडल में आप लोग रोज ही जाते हो। हमें तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव, मैं बता के संदीप सहरावत जी यहाँ से भारी मतों से जीतने वाले हैं। मैनेजमेंट से और ADRF के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे मटियाला विधानसभा में अगली बार किसकी सरकार बनने जा रही है? 100% भाजपा, संदीप सहरावत। क्यों वोट देंगे लोग संदीप सहरावत? क्यों देंगे? ट्रस्ट, एक शब्द होता है ट्रस्ट। आप बताओ किस पे ट्रस्ट करोगे? दूसरी बताओ, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कौन सी सरकार का है सिवाय भाजपा के? कोई है ना। आप सिर्फ वादे लेने तो कोई बात अलग है, काम लेना है तो फिर भाजपा ही है। संदीप सहरावत हमारे वैसे भी यंग और प्रत्याशी है और काफी एनर्जेटिक है। आम आदमी पार्टी में कैंडिडेट चेंज कर दिया, क्या कहेंगे, काम नहीं हुआ था? आम आदमी पार्टी में वादे बहुत हुए थे, काम तो कुछ नहीं होता। वो भी इलेक्शन से पहले होता, उसके बाद आप किसी को ढूंढते रहे, विधायक को ढूंढते रहिए, कुछ भी करिए, आपको मिलेगा कोई नहीं। आपकी सफाई नहीं होगी रोड्स की, आपकी ट्रीज की प्रूनिंग नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जब 10 साल में जमुना नहीं साफ करी, अगला एक मौका कहते केजरीवाल साहब और दे दो, अगले बारी जरूर साफ कर दूंगा। मगर वो अगली बारी नहीं आती तो दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है जो हर बारी उनको वो देगी, वोट देगी और यमुना साफ होने का इंतजार करेगी। सर क्या कहेंगे, मटियाला विधानसभा में किसकी सरकार? मटियाला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संदीप सहरावत जी जीत रहे हैं। ऐसा माहौल है जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर लोग अपने आप ही, केजरीवाल कहते हैं हम इससे छिप लिए, परेशान हो चुके हैं। मैं जजा कॉलोनी की बात करता हूँ, वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि बार बदलाव चाहिए। तो जहाँ भी जा रहे इतना समूह निकल के आ रहा है और आशीर्वाद दे रहे भारतीय जनता पार्टी अब की बार दिल्ली में सरकार बना रही है। मटियाला से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया, क्या लगता है विकास कार्य नहीं हुए थे, लोग गुस्सा थे? नहीं, वो तो नाराज थे ही उन्होंने काम तो 10 साल में कुछ किया ही नहीं। और ये जो यहाँ पे कैंडिडेट है अभी सुमेश शौकीन जी, 5 साल विधायक रहा, उनके काम और बहन कमलजीत सहरावत जी के काम, ये तो मेरी थी, काउंसलर थी, इनके काम और उनके MLA होते हुए उनके काम की तुलना करके देखिए। अमरही गांव का, पोचनपुर के तालाब, वाटर बॉडी इतनी सुंदर बनाई बहन जी ने, लोग वहाँ पे सेल्फी लेते हैं। और वो तो विधायक थे उस टाइम, कांग्रेस सरकार थी दिल्ली में भी और सेंटर में भी, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। उनका गांव का तालाब देखिए,
आज तक कोई मतलब व्यवस्था जो नाम होना चाहिए ना, कुछ जिस गांव का विधायक हो वो कम से कम अपने गांव को तो कर ले। उसने अपने गांव का विकास नहीं किया, वो विधानसभा क्या विकास करेगा।